लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है और ऐसे में राजस्थान चुनाव का यक्ष प्रश्न इस वक्त ये बन चुका है कि क्या जाट की हालत के लिए जाट जिम्मेदार है। और ये प्रश्न केवल राजस्थान की होने वाली लोकसभा की सियासत में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जो सियासत है उसमें बन रहा है। यहां पर जाट की जो हालत है उसके लिए कितना जिम्मेदार जाट खुद है। हम इस मौजू पर बात करते हुए बात हनुमान बेनीवाल और दुष्यंत चौटाला की कर रहे हैं, क्योंकि कमोबेश एक दूसरे के दुश्मन रहे ये दो पर्सनालिटीज का हाल आज कुछ एक जैसा ही है। दोनों ही एनडीए से टूट चुके हैं और टूटने के बाद कहीं ना कहीं पछतावा कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनको वक्त काफी हो चुका और उनको खामियाजा दिखने लग गया। दुष्यंत चौटाला को थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में एनडीए का दामन छोड़ा है और उनका जो हाल है वो पूरी तरह से बुरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब इस पूरी विश्लेषण में हम क्या कुछ बताने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल और दुष्यंत चौटाला ने अपनी राजनीति को अपने ही हाथों से खराब कर लिया है। लेकिन हम इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि ऐसे विश्लेषण आपको लगातार वक्त रहते मिल पाए। समझ रहे हैं हम कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जाट की हालत के लिए जाट खुद जिम्मेदार हो रहा है। किसान हित के लिए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा था, बीजेपी से नाता तोड़ा था, पर अब किसानों के मामले में खुद ही चुप हो गए। समझने वाली बात यह है कि किसानों का जो बड़ा आंदोलन हुआ तब तो हनुमान बेनीवाल खुलकर सामने आए और कहा कि वो किसानों की वजह से एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। हालांकि एनडीए ने खुद ने, सरकार ने खुद ने वो आंदोलन वापस ले लिया, वो बिल वापस ले लिया, फिर भी हनुमान बेनीवाल वापस एनडीए के पास नहीं आए। लेकिन अब जब किसान तकलीफ में है, अब जब उन्हें आंदोलन हो चुका है, रबड़ की गोलियां भी लगी है, बहुत कुछ हो गया, तो हनुमान बेनीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या ये इनके समर्थकों को समझा बता दिखा नहीं रहा कि हनुमान बेनीवाल अब अपने स्टैंड पे नहीं रहे? क्यों उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध ली? और इससे कहीं ना कहीं ये सवाल क्या उनके समर्थक नहीं उठा रहे कि अगर अब किसानों के मामले में आप नहीं बोल रहे हो तो तब जो आप अलग हुए थे क्या किसानों की वजह से ही हुए थे या और कोई मसला था, और कोई दिक्कत थी, और कोई बात थी? ठीक वैसे ही अगर हम हनुमान बेनीवाल की सियासत को और ज्यादा एनालाइज करें तो पता चलता है कि वो पहले बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी और फिर आजाद समाज पार्टी और अब कांग्रेस, यानी कि एक जगह वो रुक ही नहीं रहे, एक जगह वो बैठ ही नहीं रहे। अगर वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन किसानों की वजह से तोड़ा था, फिर आम आदमी पार्टी के साथ किस लिए तोड़ा, आजाद समाज पार्टी के साथ किस लिए तोड़ा, अब कांग्रेस की गोदी में जाकर क्यों बैठे? ये सारे सवाल हम नहीं, उनके समर्थक खुद पूछ रहे हैं। क्यों कांग्रेस का एक धड़ा उनको नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, फिर भी वो केसी वेणुगोपाल और दिल्ली के लगातार चक्कर लगाते जा रहे हैं कि अब गठबंधन हो जाए, तब गठबंधन हो जाए। क्यों वो हनुमान बेनीवाल जिसके पास लोग आया करते थे गठबंधन करने के लिए, आज दर दर लीडर जा रहा है कि कांग्रेस उनसे गठबंधन कर ले? क्यों ऐसी हालत हो गई ये समझनी पड़ेगी। किसान हित के लिए गठबंधन तोड़ा था पर अब किसानों के मामले में चुप्पी साध ली है, ये वाकई बेहद बड़ा सवाल है। मुद्दा किसानों का है कि केवल ज्योति मिर्धा से दुश्मनी का है, ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। येन केन प्रकरण हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्धा को हराना होता है। पिछली बार हराना था तो एनडीए के साथ चले गए, हार गई वो, आ गई सीट तो एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में चली गई है तो वो कांग्रेस के पास आ रहे हैं कि तुम्हारे गठबंधन से जीतूंगा। पता चल गया है
कि आरएलपी अपने बूते 3 से 1 सीट पर आ गई है और सांसद भी नहीं रहा, तो इस तरीके से काम हो रहे हैं। अभी तक अपना टिकट तो डिक्लेयर किया नहीं है सांसद का। यही वजह है कि आरएलपी की इमारत इस तरह से ढह रही है और तीसरे मोर्चे की ख्वाहिश भी पूरी तरह से रह रही है। आरएलपी की इमारत